दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम की है। दरअसल दोस्तों इंदिरापुरम और वैशाली बिल्कुल सटे हुए हैं। जो लोग गाज़ियाबाद में रहते होंगे या फिर दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे उनको बाकायदा पता होगा कि इसी इंदिरापुरम के बगल में एक नदी बहती है जिसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी में एयर बेस भी है सेना का, और थोड़ी दूरी पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हिंडन नदी से लगा हुआ थोड़ी दूर पे दुर्गा माता का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे दुर्गा माता के मंदिर पे 19 मार्च की घटना हुई। इस घटना में ऐसा होता है कि दो लोग यानी एक हस्बैंड और वाइफ लाल कलर की स्कूटी से आते हैं और दुर्गा माता के मंदिर पे प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर के सामने बैठे हुए गरीब लोगों में पैसे बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और इस तरीके से मतलब वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे, उस तरीके से हंसमुख चेहरा उनका था कि ऐसा लग रहा था कि ये जो जोड़ी है ये धरती पे नहीं कहीं स्वर्ग में बनाई गई हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे से चलना, और बिल्कुल इस तरीके से लग रहा था कि ये लोग गरीबों की मदद के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन अचानक से तभी रोड पे एक आदमी आता है, बुलेट लेके उतरता है, बढ़ते हुए कदमों से आता है और दोनों लोगों को तड़तड़ाती हुई आवाज़ के साथ दोनों लोगों पे गोलियां चलाना शुरू करता है। और ये आदमी और ये औरत जो उसके साथ थी, दोनों लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं और दोनों लोगों की मौत हो जाती है। आसपास जो लोग देख रहे थे वो तो देख ही रहे थे, चश्मदीद गवाह थे, लेकिन जो लोग थोड़ा दूर भी थे, गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ सबको ये जानने में देर नहीं लगती कि क्या हुआ है। 2 मिनट के अंदर वहाँ पे भीड़ लग जाती है और किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया पुलिस को। पुलिस वहाँ पे आती है और आसपास के लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। आसपास के लोग बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं, जिनको पैसे मिले थे, जिनको प्रसाद मिले थे, उन्होंने बाकायदा पुलिस अधिकारी को बताया कि साहब यहाँ पे ये दो लोग हस्बैंड वाइफ थे, बड़े अच्छे से इन्होंने दर्शन किया, प्रसाद दिया सबको। सीढ़ियों से उतर के मंदिर परिसर के थोड़ा सा बाहर ही आए थे, तभी एक बुलेट वाला आता है और इन दोनों के ऊपर गोलियां चला देता है। अब गोलियां चलने की बात सुन के पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस जो है अपनी अलार्मिंग सिचुएशन पे काम करना शुरू करती है और आसपास के जो उसके मुखबिर होते हैं सबको काम पे लगा देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ के बाद जब आप आगे की घटना सुनेंगे तो शायद आप सोचने पे विवश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नई कहानी जन्म लेती है जो कि कुछ इस प्रकार से है। दरअसल बात दोस्तों सन 2007 की है। 2007 में ये जो आदमी जिसने गोली चलाई थी और ये जो लड़की जिसकी मौत हुई थी, ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और 11th क्लास में दोनों एक साथ थे सन 2007 में। समय का चक्र आगे बढ़ता है, दोनों की शादी हो जाती है। लड़का जो होता है पहले उसकी शादी होती है, लेकिन लड़की से वो तब भी प्यार करता रहता है। हालांकि जब लड़की कहती है कि अब मेरी भी शादी कहीं और हो जाएगी क्योंकि तुमने तो मुझसे शादी की नहीं, लेकिन ये लड़का होता है ये अपनी जिद पे अड़ता है कि नहीं, भले ही मेरी शादी हो चुकी है लेकिन तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम किसी और से शादी कर भी लेती हो तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ते में रहना पड़ेगा। लेकिन लड़की इस कंडीशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी शादी हो जाती है और आए दिन ये जो पुलिस वाला ये जो लड़का था इसकी पुलिस में भर्ती हो जाती है और एक चीफ कांस्टेबल के रूप में तैनात हो जाता है। लेकिन इसकी जिद थी कि अब तुम भी शादी के बाद भी मेरे से वही संबंध रखो जो शादी के बाद थे। लेकिन लड़की वफादारी में बिल्कुल खोट नहीं करना चाहती। वो क्लियर तरीके से मना कर देती है कि आप जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से इन दोनों का जो अलगाव था वो लगभग हो चुका था। 7 महीने हो गए थे। इस पुलिस वाले की तरफ से इस लड़की के फ़ोन पे हज़ारों बार कॉल हो चुकी थी, मैसेज आ चुका था, लेकिन लड़की थी कि अपने हस्बैंड के साथ प्यार में इस तरीके से तल्लीन थी कि किसी को रिस्पॉन्ड करना उसने सही नहीं समझा। और यही हकीकत भी है, यही होना चाहिए। अंत में जब ये लड़का पुलिस वाला परेशान हो जाता है तो इसने वार्निंग दी कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। अब आप सोचिए, एक पढ़ा लिखा आदमी जो एक पुलिस में भी पुलिस जैसी जिम्मेदार फौज टाइप कंडीशन में ज्वाइन कर चुका है, जहाँ पे कि अनुशासन ही मेन जो धारा होती है आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस वाले की पोजीशन में, पुलिस वाले की वर्दी में उसने ये कांड किया। हालांकि जब पुलिस वाले ने शिनाख्त करनी शुरू की, जब पुलिस फौज जो है उसके पीछे पड़ती है पुलिस की टीम, तो पता चलता है कि ये जो आदमी आया था मुंह पे कपड़ा बांध के, कोई और नहीं, बगल लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जो थाना लगता है उसी थाने का एक हेड कांस्टेबल है। और हेड कांस्टेबल को जब गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पे कहानी एक नया मोड़ लेती है। हेड कांस्टेबल बोलता है कि साहब उसने मेरा पैसा उधार लिया था 76,000 रुपीज़, 76,000 रुपये
उसके पति ने और उसने मिल के मुझसे उधार लिया था और ये बोला था कि मैं दे दूंगी, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, लगभग सालों गुजर गए, ये लोग पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने पैसा नहीं दिया, बल्कि मेरे ऊपर शूट आउट करवाने की कोशिश की, मुझे जान से मरवाने की कोशिश की। अब पुलिस जो है वो हर तरीके से, हर एंगल से जांच करती है, लेकिन पुलिस को जब चैट निकाली गई, जब मैसेज निकाले गए, जब कॉल्स की डिटेल्स निकाली गई, कुछ और ही पता चलता है। और जब इस हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल को सही तरीके से पूछताछ की जाती है, इन्वेस्टिगेशन टीम जब सामने बैठ के पूछती है, तो पता चलता है कि ये कांस्टेबल साहब कुछ और ही कर रहे थे। इनका मानना ये था कि ये लड़की हमेशा इनके साथ ही रहे, और अब जब इस लड़की की शादी हो गई तो इसकी शादी को बर्दाश्त नहीं कर सका, और इस शादी की वजह से इसने जाकर उसके हस्बैंड, उस लड़की को, उसके ऊपर गोलियां चला दी और दोनों की जान ले लिए, दोनों के प्राण ले लिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, फिलहाल इनके इन भाई साहब के ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज हुआ है, तमाम तरीके के धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, और अभी कोर्ट में इनकी प्रोसीडिंग चल रही है, चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। इस तरीके की घटनाएं समाज में हो रही हैं दोस्तों, इसलिए किसी सिरफिरे आशिक के चक्कर में पड़ जाने से अच्छा है अकेले रह लो, सिंगल रह लो, लेकिन कम से कम सुरक्षित रहो। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।